अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक है। आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हर तरह की परेशानियों और बीमारियों से दूर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आपकी दुआओं से माशाल्लाह से मैं, मेरी फैमिली माशाल्लाह सब घर वाले हर हैरियत से हैं, ठीक से हैं। और ये देखिए जी, मेरी रूटीन आज की जो है, हम लोग बना रहे थे तोरियाँ। तो ये तोरियाँ मैं छील रही थी। तो किस किस को तोरियाँ पसंद है? हमारे मेरे घर में तो सबको माशाल्लाह से पसंद है। तो ये छीलने के बाद अब इनको काटने की बारी थी, क्योंकि तोरियों में मैं आलू भी डालती हूँ। तो कोई बंदा डालता है आलू, कोई नहीं डालता। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से आलू काट के तो अब तोरियों की बारी थी। ठीक है जी। तो थोड़ी मोटी मोटी काटी थी, क्योंकि ये पकने के बाद इतनी ज़्यादा गल जाती हैं कि बिल्कुल छोटी छोटी सी हो जाती हैं। ठीक है जी। और आप सुनाएं जी, माशाल्लाह से मेरे यूट्यूब फैमिली कैसी है? ठीक है। अल्लाह ताला आपको सबको हैरियत में रखे, आमीन सुम आमीन। आप भी बोलते होंगे क्या हर वक्त एक ही बात लेके बैठी रहती है? ठीक है जी। तो असल में अभी नया नया यूट्यूब शुरू किया है, तो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को समझने में, देखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ जी मैं किचन में आ गई थी, और इस तोरियों में मैंने डाला था जी, लहसुन डाला था थोड़ा बारीक बारीक काट कर, और साथ ही मैंने टमाटर काटे। टमाटर काटने के बाद मैंने इसमें सारे मसाला जात डाले। ठीक है जी। लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, इसके अलावा धनिया पाउडर। ठीक है जी। अब ये हल्दी पाउडर जा रहा है। इसके बाद नमक डालूँगी, थोड़ा सा चिकन पाउडर डालूँगी, और इनको दम दे दूँगी। दम पे चढ़ाने के बाद तो इनको जब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी देर देखती रहूँगी, और ये माशाल्लाह से पक जाएंगी, तैयार हो जाएंगी। ठीक है जी। तो ये अब जा रहे हैं जी चूल्हे पे, सारी चीज़ें डलकर। सही है जी। तो ये लेफ़्ट ओवर हमारा ऑयल पड़ा हुआ था दूसरे सालन का, तो वो भी मैंने डाल दिया था, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि कोई भी चीज़ ज़ाया करने का तो दिल करता ही नहीं है। ठीक है जी। आप लोगों को पता है कि अब तो और पेट्रोल महंगा हो गया, और महंगाई हो गई है। अब तो समझ नहीं आती, बंदा बच्चों को पाले, घर के खर्चे चलाए, या क्या करे, समझ नहीं आती। और जो हालात हमारे हैं, इनमें अल्लाह ताला माफ़ी दे सबको, और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और अल्लाह ताला सबको बहुत सा रिज़्क़ दे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला पे यकीन रखना चाहिए। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह एक ना एक दिन बंदे के दिन रात तब्दील करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर जी ये मेरी बेटी आ गई थी ट्यूशन से, और ये अपनी स्टोरी सुना रही थी ट्यूशन की कुछ। तो आटा वगैरह मैंने गूँदना था, क्योंकि आटा नहीं था। आटा छटा गूँद के, तो ये देखिए कितना फास्ट आटा गूँदा जा रहा है। आटा गूँदना बहुत मुश्किल है मेरी नज़र में। बाकी तो मुझे नहीं पता किस कौन कैसा समझता है, लेकिन मेरी नज़र में आटा गूँदना बहुत मुश्किल है। आटा माशाल्लाह से गूँद के तैयार हो गया था। तो दिन को मैं तो सो गई थी, तो मेरी सिस्टर ने रोटी बनाई थी, तो ये हम बैठ के खा रहे हैं। ये उनकी बेटियां तोरियां नहीं खाती, तो उन्होंने बैंगन बनाए थे। ठीक है जी। तो यहाँ पे जी हम लोग रात का खाने का टाइम है, तो दाल बना रहे थे। ठीक है जी। तो असल में मेरा मोबाइल में कोई मसला हो गया था, तो मैं बाज़ार गई हुई थी, तो मेरी सिस्टर ही बना रही थी दाल। ठीक है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ, तो ट्राईपोड मेरा जो है ना, मोबाइल कैचर उसका जिसमें मोबाइल लगता है, वो टूट गया था। वो भी लेना था, वो लेने गई थी। मुझे नहीं पता कि इसकी क्या प्राइस है। दराज में तो इसकी प्राइस बहुत कम है, लेकिन यहाँ से मार्केट से तो हमें 300 का मिला है। ठीक है जी। तो ट्राईपोड यहाँ पे लगा के चेक किया जा रहा था। यहाँ पे मैं देख रही थी कि ये हाथों के स्टाइल से नज़र आ रहा था कि अगर इधर मैं राइस बनाऊँ तो मेरा फेस नज़र आएगा या नहीं। तो मेरी सिस्टर बोलती है नहीं नज़र आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें जी, मसाला तैयार हो रहा था, तो यहाँ पे वो बोलती हैं ऊपर कैसे करोगी? तो मैंने कहा ऐसे ट्राईपोड उठा के तो ऊपर करूँगी, तो खुद ब खुद ही अंदर से मसाले वगैरह नज़र आ जाएंगे। ठीक है जी। तो आप क्या कहते हैं कि ट्राईपोड रख के तो खाना सही बना रही थी, या मोबाइल हाथ में पकड़ के? क्योंकि मोबाइल हाथ में पकड़ के खाना बनाती थी, तो मेरा मोबाइल बहुत टाइम गिर गया था। और ये मोबाइल इकलौता मोबाइल है जिस पे मैंने ये अपनी जर्नी शुरू की है यूट्यूब की, और इसको मैं बिल्कुल भी कुछ होने नहीं देना चाहती। ठीक है जी। तो इस वजह से बस मैं अपने मोबाइल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, और तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इस यूट्यूब से ही मैंने कुछ बनना है, और आप लोगों की मदद से ही मैंने कुछ बनना है। अदरवाइज़ तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। अपने रब से दुआ करती रहती हूँ हर वक्त कि अल्लाह ताला मुझे इस यूट्यूब की जर्नी में बहुत ज़्यादा कामयाब करे, आमीन सुम आमीन। और मेरी एक फ्रेंड है,
लाहौर से हैं। तो आलिया मुबशर उन्होंने मेरे इसका चैनल का शॉर्ट आउट दिया था, उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने मेरे चैनल का शॉर्ट आउट दिया, उन्होंने मेरे चैनल को पसंद किया, उनकी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। तो ये देखें जी, मैं गई थी तो आते हुए खुबानी लेकर आई थी, तो धो के मैंने कहा अपनी अम्मी को और हस्बैंड को दूँ। तो यहाँ पे जी मैं इनको देने के लिए आई थी। तो ये देखें माशाल्लाह से मिन्नतें गा रही थी बच्चों की कि खा लो, इतने नालायक औलाद है, नहीं खाती। तो यहाँ पे हम लोग ट्राई बोर्ड में लगाया हुआ था, दिखा रही थी कि मैं देखें कैसा लग रहा है। तो ये मेरी अम्मी का फेस ही गायब हो गया। ठीक है जी, तो आहिस्ता आहिस्ता ट्राई बोर्ड को सेट किया जाएगा। ये ट्राई बोर्ड मेरा बहुत अच्छा था, ये मेरे जो बहनोई हैं, मेरी सिस्टर के जो हस्बैंड हैं, वो लेकर आए थे सऊदीया से, सेल्फी स्टिक भी और ट्राई बोर्ड भी। तो एक्चुअली उसमें उस वक्त तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था इसमें, तो बस ऐसे ही बंदा बोले। तो अब इंटरेस्ट हुआ है, तो अब ट्राई बोर्ड टूटा हुआ था, सेल्फी स्टिक टूटी हुई थी, तो अब उनको सही करवाना था। तो जब इंसान पे होता है कुछ बुरा वक्त आता है, फिर ही पता चलता है कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं। तब तो मुझे पता ही नहीं थी, कोई फ़िक्र नहीं थी, कोई परवाह नहीं थी। तो अब जब से कोई कोविड के बाद जो हमारे हालात रहे, कारोबार में जो उतार चढ़ाव हुआ है, तो इस वजह से बस अब माशाल्लाह इस तरफ इंटरेस्ट लिया है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखें मेरी बेटी के स्टाइल क्या क्या स्टाइल मार रही है, अपने दांत दिखा रही है कि इसके दांत बेचारी के ना ख़राब हो गए हैं। तो मेरे बड़े दोनों बच्चों के भी दांत ख़राब हो गए थे, अभी उनकी एज ही क्या है, तो अभी उनके मैंने दांत निकलवाए थे। पता नहीं मुझे नहीं पता सब बच्चों के साथ होता है या मेरे बच्चों के साथ ही ऐसा हुआ है। उनके दो दो दांत निकल आए थे, एक एक आगे और एक एक पीछे। तो उन बेचारों से ना कुछ खाने होता था ना कुछ। तो फिर अभी डॉक्टर से जब पूछा तो उन्होंने बोला कि इनके दांत निकलवाएं। फिर इन दोनों भाइयों के एक्सरे हुए, फिर उसके बाद इनके दांत निकले। तो बहुत ज़्यादा इनका मसला हो गया था दांतों का। अब बेटी का भी यही मसला हो गया। अभी मेरे बच्चे के माशाल्लाह से 24 दांत निकलने थे। हाँ, तो अभी भी मेरे में 10 दांत रहते हैं उसके, छोटे बेटे के। यहाँ पर जी खाना रेडी हो गया था माशाल्लाह से। और देखें जी, चटनी, दाल चावल, और मेरा एक बच्चा नाराज़ हुआ था, इससे मेरे से डांट पड़ गई थी। तो बस उसी को राज़ी करने की कोशिश की जा रही थी। और उसके पापा भी बोल रहे थे कि बेटा आ जाओ, लेकिन बेटे आजकल के मानते ही नहीं हैं। बस सब बच्चे ही ऐसा करते हैं, अब मुझे अपने बच्चे ही ऐसे लगते हैं। ठीक है जी, ये है वो मेरा प्यारा सा बेबी जो नाराज़ हुआ है। हालांकि मैं इसको बोल रही थी आप तो छोटी यूट्यूबर हो ना, तो आपने नाराज़ नहीं होना। तो यहाँ पे ये राज़ी नहीं हो रही थी। तो देखिए माशाल्लाह से सब बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। अभी मेरी कुछ फैमिली आ रही है ये आधी बैठी हुई है। ठीक है जी, तो आपको से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है जी, और मेरी वीडियोस को शेयर किया करें, मुझे सपोर्ट करें। मुझे इस चैनल को चलाने की, इसको आगे लेके जाने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है शायद। तो इस वजह से आपसे हर वीडियो में एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और जी, मैं इंस्टाग्राम का लिंक देती हूँ, तो आई थिंक मुझे कोई भी फॉलो नहीं करता। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करेंगे। तो थैंक यू सो मच। ये माशाल्लाह से खाना रेडी हो गया, इसी के साथ से आपसे इजाज़त चाहती हूँ। तो शुक्रिया बहुत बहुत आपका, और मिलते हैं एक नए व्लॉग में। और ये हम लोग आज डोई के साथ काम कर रहे थे। कौन कौन डोई के साथ काम करता है, तो ये मैं अपनी सिस्टर को बोल रही थी दिखाओ जी डोई। और एक और भी चीज़ आपको दिखानी थी, ये जी प्याज है। तो मेरे जो फादर थे ना, वो प्याज को दरवाजे में कूट कर तो ऐसे खाते थे, तो हम लोग भी खा